नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एरे इन सी। मतलब सी लैंग्वेज में एरे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1, 2 और मल्टी डायमेंशन मैंने लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये एरे के डायमेंशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर रेफर टू थ्रू अ कॉमन नेम। एक कॉमन नेम से रेफ़र करने वाला वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है एरे। A specific element in an array is accessed by an index। हर एरे की एक इंडेक्स वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग उसके वेरिएबल्स या उसके एलिमेंट्स उसमें सेव किए जाते हैं। इन सी ऑल एरेज कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। द लोएस्ट एड्रेस करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड हाईएस्ट एड्रेस टू लास्ट एलिमेंट। ये हम आपको जब प्रोग्रामिंग दिखाएंगे तब आपको समझाएंगे कि एरे का इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो जो लोएस्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा और जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा दैट वाज द लास्ट एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एरेज कैन हैव फ्रॉम 1 to सेवरल डायमेंशन। दैट मीन्स कि एरे 1 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं या मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1 डायमेंशन या सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में दिया है। इसका सिंटैक्स या जनरल फॉर्म भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले टाइप, जैसे कि सी में सभी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो और चाहे एरे हो, सभी के लिए टाइप डिफ़ाइन करना पहले ज़रूरी होता है, जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले उसका टाइप डिफ़ाइन करना पड़ता है। वेरिएबल का नेम आप जो चाहे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और उसके साथ उसका ब्रैकेट में उसका साइज़ लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एरे की साइज़ से पता चलता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। Like other variables, array must be explicitly declared so that the compiler can allocate space for them in the memory। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब यही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है कि कंपाइलर उसके लिए मेमोरी अलोकेट कर देता है। सबसे स्टार्टिंग में प्रोग्राम का डिक्लेरेशन सबसे शुरू में किया जाता है ताकि कंपाइलर उस वेरिएबल या उस एरे के लिए मेमोरी अलोकेट कर दे। हियर टाइप डिक्लेयर्स द बेस टाइप ऑफ एन एरे विच इज़ द टाइप ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। उस एलिमेंट का हर टाइप इसी टाइप को बिलोंग करेगा जिस टाइप का ये एरे होगा। अगर इंटीजर है तो उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी इंटीजर होंगी। अगर फ्लोट है इसका टाइप तो सारी वैल्यूज़ फ्लोट होंगी। कैरेक्टर की कैरेक्टर होंगी। कैरेक्टर किस टाइप के होते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इंटीजर और फ्लोट के बारे में पढ़ रहे हैं। साइज डिफाइंस हाउ मैनी एलिमेंट्स द एरे विल होल्ड। साइज से पता चलता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका 2 डायमेंशन एरे। सी सपोर्ट्स मल्टी डायमेंशनल एरे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे के से हम कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, बेस है। 2 डायमेंशन एरे से हम पता कर सकते हैं कि हम कैसे मल्टी डायमेंशनल एरेज़ को यूज़ करेंगे। 3 डायमेंशन भी होते हैं, 4 डायमेंशन भी होते हैं। तो हम सबसे पहले 2 डायमेंशनल एरे को समझेंगे। अ 2 डायमेंशनल एरे इज़ एसेंशियली एन एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज। इस लाइन को आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसा कि इसमें कहा गया है 1 डायमेंशनल अरे का कलेक्शन, और वो भी कलेक्शन सीक्वेंसली, जिसको हम बोल सकते हैं एरे ऑफ 1 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे से बनने वाले एरे को 2 डायमेंशन अरे बोला जाता है। टू डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे नंबर ऑफ नम मैंने एक एरे लिया है जिसकी साइज़ 3 to 4 है। यू वुड राइट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीजर इसका टाइप है, सम हमने उसको नाम दिया है और उसकी साइज़ जो है 3/4। दैट मीन्स आगे हम अभी देखते हैं 3 rows एंड 4 columns, इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ये देखिए जो अभी हमने पीछे लिखा हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन है कि हमने 3 और 4 को कैसे किया है। जैसे कि नम, सबसे पहला इंडेक्स जो होगा नम 0 0, मतलब 0 रो 0 कॉलम, जो कि डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है। ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए
0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम सबको वैल्यू असाइन करें कि नम 0 0 में मैं 1 वैल्यू रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगी। अगर 0 1 में मैं 2 वैल्यू रखना चाहती हूँ तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी 2 रहेगी। 0 2 के लिए 3 वैल्यू एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं इसमें ये एक एरे का आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एरे की वैल्यूज़ अरेंज होती हैं। ये आपकी रो की वैल्यूज़ हैं, ये कॉलम की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आपका रो 3 है, 3 स्टेप तक है और ये 4 स्टेप तक है। चूँकि पहले आप ये देख लीजिए, ये आपका 4 है और ये 3 है, लेकिन ये आप देखिए कि मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज़ किया है तो मैं इसकी साइज़ 3 तक लिख रही हूँ। चूँकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू की जाती है, प्रोग्रामिंग में हम 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इंट्रोडक्शन में यही बताया जाता है 0 से इसकी इंडेक्शन स्टार्ट की जाती है। और ये 0 2 3 दैट मीन्स 4 यहाँ पे इंडेक्स के नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज़ किया है तो 0 1 2 दैट मीन्स 3 यहाँ पे नंबर्स हैं इंडेक्स के। तो अब इसके बाद हम देखेंगे दोनों एरे को कैसे हम प्रोग्राम में कोड करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 डायमेंशनल एरे या सिंपल एरे जो है उसका प्रोग्राम बनाया है। आप इसको देखिए, एक इंटीजर लिया है, इंटीजर i और j लिए हैं, एक नम मैंने लिया है जिसकी साइज़ मैंने 5 दी है और एक सम वेरिएबल लिया है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया है। क्योंकि इस प्रोग्राम से मैं 5 स्टूडेंट्स के नंबर एंटर कराना चाहती हूँ और उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनका समेशन यानी एडिशन प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको दिखाना चाह रही हूँ। एक तो एरे की वैल्यूज़ को कैसे स्कैन किया जाता है और कैसे प्रिंट किया जाता है, और दूसरी चीज़ उनके साथ ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एडिशन का ऑपरेशन करके दिखाया है कि सम वैल्यूज़ को मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले एंटर द नंबर ऑफ़ 5 स्टेटमेंट्स मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है। अब चूँकि अलग अलग इंडेक्स है तो ये इंडेक्स आपके लूप के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। अभी आउटपुट जब हम देखेंगे तो बताएंगे। ये देखिए 0 to 5 लूप चल रही है। चूँकि मैंने यहाँ पे एरे की साइज़ 5 ली है, ये 5 इसकी साइज़ दिखा रहा है, दैट मीन्स हम 5 स्टूडेंट्स की वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो 0 से 5 लूप चलेगा। लूप का इंट्रोडक्शन मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। %d से हम इसको नम i दैट मीन्स हर इंडेक्स के साथ नम i यानी नम 0, नम 1, नम 2, नम 3, नम 4 इस तरीके से वैल्यूज़ एंटर होंगी। सेम चीज़ यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराने लगेंगे, यहाँ से हम वैल्यूज़ को स्कैन करेंगे। यहाँ जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराने लगेंगे तो दोबारा हमको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। दोबारा से हम परसेंट स्पेसिफायर्स को यूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए ये जो %d इसके नम के साथ लिखा है ये आपके इंडेक्स को प्रिंट करता जाएगा और ये इंडेक्स पे अलोकेटेड वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। इसी तरीके से दोनों %d के लिए दोनों वैल्यूज़ हैं। पहला i जो है वो फर्स्ट %d के लिए है और दूसरा जो %d है वो नम i मतलब एरे की वैल्यू के लिए है। ये स्टेप बहुत सिंपल है। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नम i यानी नम 0 यानी हर बार एरे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और इस सम में ऐड होती जाएगी। इस तरीके से एरे की वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं। चूँकि हमने सम को शुरू में 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया था, इसलिए 0 से इनिशियलाइज़ होने के बाद हर स्टेप के बाद ये नम की वैल्यू इसमें ऐड होती जाएगी। और सबसे जब ये लूप यहाँ पे देखिए क्लोजिंग है, लूप की क्लोजिंग के बाद लास्ट में ये सम वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। देखिए मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट लाइन आपको दी हुई है एंटर द नंबर ऑफ़ 5 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के पहले नंबर एंटर करेंगे। तो आप आउटपुट देखिए। आउटपुट में इसीलिए मैंने इंडेक्स आपको प्रिंट करवाया है ताकि समझने में आसानी रहेगी। नम ऑफ़ 0 पे 12 एलोकेट हुआ है, नम ऑफ़ 1 पे 45 एलोकेट है,
नम ऑफ 2 पे 56 एलोकेट किया गया है, नम ऑफ 3 पे 32 और नम ऑफ 4 पे 54, और नीचे उन सब का टोटल है 5 स्टूडेंट का टोटल 199 कैलकुलेट करके इसने दे दिया है। तो एरे को स्कैन करना, एरे को प्रिंट करना और एरे की वैल्यू को ऐड करना, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको कोड करके दिखाई हैं। इस तरीके से एरे को एक्सेस किया जाता है। ये 1D एरे का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको 2D एरे का एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जो मैंने अभी आपको पिक्चर बना के दिखाया था। यहाँ पे 2D एरे मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे 2D एरे दो साइज इसकी, एक रो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 3 रो 4 कॉलम दिए हुए हैं। जब मैं वैल्यू एंटर करूँगी, फर्स्ट लूप फर्स्ट इंडेक्स के लिए रहेगा, सेकंड लूप सेकंड इंडेक्स के लिए रहेगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट लूप को 3 टाइम्स तक लिया है और सेकंड लूप को 4 टाइम्स तक लिया है, और इसी तरीके से इसकी वैल्यूज़ एंटर होती जाएंगी। जैसे ही स्कैन होंगी वैल्यू, नम आई जे यानी पहले जब कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 का कॉम्बिनेशन होगा, फिर इंक्रीमेंट, इनर लूप पहले इंक्रीमेंट होता है और इनर लूप के कंप्लीट होने के बाद आउटर लूप इंक्रीमेंट होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यही चीज़ चलेगी। जैसे फर्स्ट इंडेक्स 0 0 रहेगा, सेकंड इंडेक्स 0 1 0 2 0 3, इस तरीके से ये इंडेक्स चलते रहेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे जब हम उसकी वैल्यूज़ को वापस प्रिंट करा रहे हैं, तो वही तरीका मैंने अपनाया है। बस आप ये देख लीजिए कि स्पेसिफायर्स को यूज़ करने का तरीका ये होता है। जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे रहेंगी उतने ही टाइप स्पेसिफायर्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये दोनों %d जो हैं वो दोनों इंडेक्स वैल्यूज़ को लिए लिखे गए हैं, और ये %d जो है ये नम एरे में जो वैल्यूज़ सेव की गई हैं उनके लिए लिखा गया है। अब आप इसको एक बार रन करके देख लीजिए तो आपको इंडेक्सिंग इसकी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स प्रिंट करना है, चूँकि वहाँ पे दिया हुआ है 3/4, यानी 3/4 यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट्स एंटर करने पड़ेंगे। 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने इस सीक्वेंस में इनपुट इसलिए कराया है ताकि आप समझ सकें कि टोटल यहाँ पे 12 एलिमेंट हैं, क्योंकि मेरा एरे 3/4 का था। तो एलिमेंट्स एंटर होने के बाद उनकी वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं, और उनका इंडेक्स भी आप ध्यान से देखिए। इंडेक्सिंग समझने के लिए मैंने ये कोड किया है कि एरे की इंडेक्सिंग समझ में आ जाएगी तो आप उसको बहुत प्रॉपरली और बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग सबसे पहले 0 0 0 1 0 2 0 3, उसके बाद 1 0 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट जब बढ़ेगा तो 2 0 2 1 2 2 2 3। तो आगे वाला इंडेक्स पहले फॉर लूप के लिए है, पीछे वाला इंडेक्स दूसरे फॉर लूप के थ्रू क्रिएट होता है। इस तरीके से 2 डायमेंशनल अरे के लिए 2 फॉर लूप, 3 डायमेंशनल अरे के लिए 3 फॉर लूप एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये एरे कोड समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है या प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।